सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है बाल लीला। तो बच्चों, हमें इस अध्याय में सूरदास जी के पद दिए गए हैं। तो सूरदास जी ने यहाँ पे कृष्ण भगवान और यशोदा माँ के बीच जो बातचीत हो रही है, उस आधार पर ये पद लिखे हैं। कब मेरो लाल घुटु रुवनी रेंगे, कब धरने पग द्वैक धरे, कब दवे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख बचन झरे, कब नंद ही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोही ररे, कब मैरी आचरा गही मोहन, जो ईसाई कही मौसो झगरे, कब धो तनक तनक कछु कहे अपने कर सो मुखई भरे, कब हंसी बात कहे गो मौसो, जा जा छवि तय दुख दूरी हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े, आपू गई कछु काज घरे। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी ने यशोदा माँ की भावनाओं को बताया है कि वो चाह रही हैं कि कब उनका जो बालक है वो घुटनों के बल चले, और क्या कह रहे हैं कि अपने पैरों से चले, कब उसके जो दांत है वो निकलेंगे दूध के, और कब वो अपने मुख से मेरा नाम कहेगा, अपने पापा का नाम बुलाएगा, बाबा कहेगा, जननी कहेगा, और कब मेरे उनके आंचल को पकड़ेगा और उनके पीछे पीछे घूमेगा और उनसे क्या करेगा, झगड़ा करेगा। तो इस प्रकार की भावनाएं बच्चों सूरदास जी ने इस पंक्तियों में लिखी है। यही अंतर अंधवाह उठाए एक गजरत गरजत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनी जो जहां तहां सब अति ही डरे, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, जय हो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद ना ऐ हो, सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी सिर ना गुहे हो, हुए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो, आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही ना जने हो, हंसी समुझावती कहती जसोमती नई दुहलिया, दे हो तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अब ही विहान जय हो, सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हो। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बच्चों लिखा है कि किस प्रकार से जो कृष्ण है, कन्हैया है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं चांद का तो मुझे खिलौना लाकर दो, यानी कि चांद जैसा खिलौना मुझे चाहिए। मैं अगर तुमने मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, धरती में लोटपोट हो जाऊंगा, धरती में मिट्टी में मैं लोटपोट हो जाऊंगा, और तुम्हें माँ नहीं कहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, केवल किसके साथ रहूंगा, अपने नंद बाबा यानी कि अपने पिताजी के साथ रहूंगा। और फिर यशोदा माँ उन्हें समझाते हुए कह रही है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू, तेरे लिए मैं नई दुल्हनिया लेके आऊंगी, तेरा ब्याह करवाऊंगी। और फिर उनकी बातें सुनकर जो कृष्ण जी है वो हंसकर कह रहे हैं कि नई दुल्हनिया लेकर आओगी, तुम अगर ऐसा कह रही हो तो मैं अभी जाके क्या कर लेता हूँ, ब्याह रचा लेता हूँ। मैया होना चेहरा हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पाई पिराई, जो ना पित्याही पूछी बलदा हुई, अपनी सौ दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई, मैं पटवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, भारत ताही रिंगाई। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी ने लिखा है कि कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा जी से कह रहे हैं कि मैया मैं गाय को अब नहीं चराने जाऊंगा, क्योंकि जो जितने भी ग्वाल हैं यानी कि जितने भी बालक हैं वो क्या करते हैं, सभी मेरे से ही कहते हैं अपनी गाय को चराने के लिए, और सब मुझे घेर कर खड़े हो जाते हैं। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलदेव से पूछवा लो, उससे पूछ लो। और फिर जो यशोदा माँ है वो कह रही है, वो ग्वालिनों को डांट रही है कि उनके बेटे से इस प्रकार का काम करा रहे हैं, और वो कह रही हैं कि मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए गाय चराने के लिए भेजती थी, वन में भेजती थी, लेकिन वो तो क्या कर रहा है, उसे तो बालक क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर उसे दौड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें बच्चों कृष्ण जी और यशोदा माँ के बीच होती है, और उन्हीं बातों को, उन्हीं भावनाओं को सूरदास जी ने अपने पदों में इस प्रकार से व्यक्त किया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।